मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वद्गण, अतिथिगण एवं साधर्मी बंधु, पंडित टोडरमल जी की 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उनके अनुपम ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9 अधिकारों के ऊपर आयोजित इस गोष्ठी की श्रृंखला में आज की 9वें अधिकार की गोष्ठी में मेरा विषय है सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप। सर्वार्थ सिद्धि में कहा गया है कि सामान्य अपेक्षा तो सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है। अगर 2 भेद किए जाएं तो निसर्गज अधिगमज अथवा सराग सम्यक्त्व, वीतराग सम्यक्त्व अथवा निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। 3 भेद किए जाएं तो औपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक सम्यक्त्व और छायिक सम्यक्त्व। 10 भेद किए जाएं तो आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अवगाढ़ और परमावगाढ़। शब्दों की अपेक्षा से देखें तो सम्यक्त्व के संख्यात भेद हैं। श्रद्धान करने वाले की अपेक्षा से देखें तो सम्यक्त्व के असंख्यात भेद हैं। और श्रद्धान करने वाले पदार्थ, श्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा से देखें तो सम्यक्त्व के अनंत भेद हैं। पंडित टोडरमल जी ने 2 भेद, 10 भेद और 3 भेद इनकी चर्चा की है। 2 भेदों के अंदर भी पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में निश्चय और व्यवहार सम्यक्त्व की ही चर्चा की है। हम बाकी के 2 जो प्रकार हैं उनकी चर्चा एक लाइन में करके, उनके स्वरूप को एक लाइन में समझ के और फिर पंडित टोडरमल जी द्वारा प्रतिपादित मूल बात के ऊपर आते हैं। जो 2 भेद किए जाते हैं, एक निसर्गज और अधिगमज। तो निसर्गज सम्यक्त्व जो होता है वो परोपदेश के बिना होने वाला सम्यक्त्व निसर्गज है, और परोपदेश पूर्वक जो जीवादि तत्वार्थों का अधिगम होता है उस अधिगम से सम्यक्त्व होता है, उसे अधिगमज सम्यक्त्व कहते हैं। जो प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य की अभिव्यक्ति लक्षण वाला सम्यक्त्व होता है वह सराग सम्यक्त्व है, और आत्म विशुद्धि मात्र जो सम्यक्त्व है वह वीतराग सम्यक्त्व है। अब टोडरमल जी द्वारा सम्यक्त्व के जो 2 भेद बताए गए हैं, निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व, हम उनके ऊपर विचार करते हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित जो तत्वार्थ श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम है वह निश्चय सम्यक्त्व है, और विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान का कारण जो है वह व्यवहार सम्यक्त्व है। व्यवहार सम्यक्त्व के भी पंडित टोडरमल जी ने 2 भेद किए। एक तो सच्चा व्यवहार सम्यक्त्व और दूसरा आभास मात्र व्यवहार सम्यक्त्व। सच्चा व्यवहार सम्यक्त्व वो है जो निश्चय सम्यक्त्व का नियम रूप साक्षात कारण है, और जो नियम रूप साक्षात कारण न होकर परंपरा कारण है वह आभास मात्र व्यवहार सम्यक्त्व पंडित टोडरमल जी ने उसे कहा। विपरीत अभिनिवेश के अभाव रूप जो श्रद्धान है वह वास्तव में आत्मा ही है। आत्मा और सम्यक्त्व इन दोनों में अभेद विवक्षा से देखें तो कोई भेद नहीं होने के कारण से आत्मा ही वास्तव में निश्चय सम्यक्त्व है। यह निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप हुआ। और सम्यक्त्व के जो विभिन्न लक्षण, देवशास्त्र, गुरु का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, स्वपरभेद विज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये जो हैं ये व्यवहार सम्यक्त्व की संज्ञा पंडित टोडरमल जी ने दी है, क्योंकि आत्मश्रद्धान रूप जो है निश्चय सम्यक्त्व उसके ये निमित्त कारण हैं, अथवा भेद अपेक्षा से होने के कारण से, भेद विकल्पना होने के कारण से इनको टोडरमल जी ने व्यवहार सम्यक्त्व की कैटेगरी में रखा। अब जो देवशास्त्र गुरु श्रद्धान है उस श्रद्धान में प्रवृत्ति की मुख्यता है, तत्वार्थ श्रद्धान है उसमें विचार की मुख्यता है, स्वपर भेद विज्ञान और आत्मज्ञान है उसमें विपरीत अभिनिवेश के अभाव की मुख्यता है। ये चारों प्रकार के जो श्रद्धान हैं, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, स्वपर भेद विज्ञान और आत्मज्ञान, ये चारों के चारों जब निश्चय सम्यक्त्व के लिए साक्षात कारण होते हैं तब तो इनको सच्चा व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं, और जब ये निश्चय सम्यक्त्व के लिए सच्चे साक्षात कारण, नियम रूप कारण न होकर परंपरा कारण होते हैं तब इनको आभास मात्र व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। इस प्रकार सभी परिभाषाओं को निश्चय और व्यवहार नई की अपेक्षा से बहुत सुंदर संगति पंडित टोडरमल जी ने यहाँ पर स्थापित की है। और जो सच्चा व्यवहार सम्यक्त्व है वो सम्यक दृष्टि के ही होता है, और आभास मात्र व्यवहार सम्यक्त्व है वह मिथ्या दृष्टि के ही होता है। इस प्रकार से भी कह के बहुत उत्तम समन्वय निश्चय व्यवहार का इन लक्षणों के मध्य, सम्यक्त्व के भेदों के मध्य उन्होंने स्थापित किया है। अब जो
दूसरे प्रकार से पंडित टोडरमल जी ने जो भेद बताए हैं वो 10 भेद बताए हैं। आज्ञा सम्यक्त वगैरह 10 भेद हैं। उनमें से जो शुरू के 8 भेद हैं वे तो निमित्त की अपेक्षा से हैं और अंत के 2 भेद हैं वे सहकारी पने की अपेक्षा से हैं। निमित्त की अपेक्षा से जो 8 भेद हैं, आज्ञा सम्यक्त का मतलब केवली की जिन आज्ञा का के निमित्त से उत्पन्न सम्यक्त है वह आज्ञा सम्यक्त है। मार्ग सम्यक्त निर्ग्रंथ दिगंबर मार्ग के अवलोकन से उत्पन्न सम्यक्त है। सूत्र उपदेश सम्यक्त पुराण मतलब प्रथमान योग के उपदेश के माध्यम से उत्पन्न हुआ सम्यक्त है। सूत्र सम्यक्त आचार सूत्र अर्थात चरणानी योग के ज्ञान से उत्पन्न हुआ सम्यक्त है। बीज सम्यक्त जो है वह बीज अर्थात गणित ज्ञान मतलब करणानी योग के ज्ञान से उत्पन्न जो सम्यक्त है वह बीज सम्यक्त कहलाता है। संक्षेप अर्थात तत्वार्थों का संक्षेप ज्ञान उससे उत्पन्न होने वाला सम्यक्त संक्षेप सम्यक्त। विस्तार सम्यक्त मतलब द्वादशांग के ज्ञान से उत्पन्न हुआ सम्यक्त है। और जिन शास्त्र अर्थ सम्यक्त है, जिन शास्त्रों के जो वचन हैं उनके अलावा अन्य किसी अर्थ के माध्यम से उत्पन्न हुआ जो सम्यक्त है वह अर्थ सम्यक्त कहलाता है। शुद्ध केवली के जो सम्यक्त होता है वह अवगाढ़ सम्यक्त और केवली परमात्मा के जो सम्यक्त होता है वह परमावगाढ़ सम्यक्त। इस प्रकार से सम्यक्त के ये निमित्त और सहकारी पने की अपेक्षा से ये 10 भेद भी होते हैं। अब कर्मों की अपेक्षा से सम्यक्त के 3 भेद किए जाते हैं, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक सम्यक्त। औपशमिक सम्यक्त जो है उसके भी 2 भेद होते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। प्रथमोपशम सम्यक्त जो होता है वह मिथ्यात्व गुण स्थान से करण के द्वारा जो दर्शन मोह का उपशम होता है उससे उत्पन्न होने वाला सम्यक्त वह प्रथमोपशम सम्यक्त है। इसमें जो अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोहिनी की एक मिथ्यात्व नामक ही विकृति होती है, उसी के उपशम से उत्पन्न होता है प्रथमोपशम सम्यक्त। और जो सादी मिथ्या दृष्टि होता है उसके दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां होती हैं। मैंने पूर्व में जो औपशमिक सम्यक्त उत्पन्न हुआ था उस समय दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो जो सादी मिथ्या दृष्टि होता है उसके या तो इन तीनों प्रकृतियों का उपशम होने के पर प्रथमोपशम सम्यक्त उत्पन्न होता है अथवा कालांतर में इन 3 में से जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है वो उसकी वापस उद्वेलना हो जाए और मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो जाए तो एक सिंगल मिथ्यात्व प्रकृति ही बची रहे। तो सादी मिथ्या दृष्टि के 3 अथवा 1 प्रकृति के उपशम पूर्वक यह प्रथमोपशम सम्यक्त होता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त जो होता है वह सप्तम गुण स्थान से उपशम श्रेणी के उन्मुख जो जीव होता है उसके क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। क्षयोपशमिक सम्यक्त से इन 3 प्रकृतियां मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति इन तीनों के उपशम पूर्वक जो उत्पन्न होता है वह द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है। क्षयोपशमिक सम्यक्त जो है दर्शन मोहिनी की जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन दोनों सर्वघाती प्रकृतियों के वर्तमानकालीन स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्यकालीन इन्हीं स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम तथा जो देशघाती प्रकृति सम्यक्त प्रकृति है उसका देशघाती का उदय, इन 3 रूप जो अवस्था है उसे क्षयोपशमिक सम्यक्त कहते हैं। इस क्षयोपशमिक सम्यक्त में ये 3 रूप अवस्थाएं होती हैं। इस क्षयोपशमिक सम्यक्त को जो सर्वघाती प्रकृति है उसके क्षय और उपशम की अपेक्षा से क्षयोपशम सम्यक्त कहते हैं और जो देशघाती प्रकृति है उसके उदय माने वेदन की अपेक्षा से इसे ही वेदक सम्यक्त कहा जाता है। अब तीसरा है छायिक सम्यक्त। छायिक सम्यक्त क्या होता है कि जो मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां हैं, तीनों प्रकृतियां, इन तीनों प्रकृतियों के अभाव पूर्वक उत्पन्न होता है। इनमें से सर्वप्रथम जो मिथ्यात्व प्रकृति है उस मिथ्यात्व प्रकृति को जब जीव जो है वह सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति के रूप में परिणमित करता है, इनकी निर्जरा करता है और इसका सत्ता से अभाव करता है, तो 2 प्रकृतियां बची, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब सम्यक मिथ्यात्व के परमाणुओं को भी सम्यक प्रकृति के रूप में परिणमित करके उनकी निर्जरा करके उसका सत्ता से अभाव करता है, तो एक सम्यक प्रकृति शेष रहती है, वह सम्यक प्रकृति उदय में आकर खिल जाती है। अथवा सम्यक प्रकृति की स्थिति अनुभाग वगैरह अगर अधिक हुए तो स्थिति कांडक घात आदि के माध्यम से इनकी स्थिति अनुभाग को कम करता है और अंत में क्रम से इस सम्यक प्रकृति को पूर्ण रूप से निर्जरित करता है। और तीनों प्रकृतियों का इस प्रकार से अभाव हो जाने पर, दर्शन मोहिनी का सत्ता से अभाव हो जाने पर जो सम्यक्त प्रकट होता है वह क्षायिक सम्यक्त कहलाता है। अब इस तीनों प्रकार के सम्यक्त के समय अनंतानुबंधी का भी अभाव होता है, माना दर्शन मोहिनी के साथ साथ में
कषाय की चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी प्रकृति का भी अभाव होता है। वो अनंतानुबंधी की दो प्रकार की स्थितियां होती हैं, या तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होगा या फिर उसका विसंयोजन होगा। तो अप्रशस्त उपशम क्या कहलाता है? उसका अनुदय को ही माने कर्ण के द्वारा उसका उपशम ना किया जाए, बल्कि उसका अनुदय रूप माने उदय के अभाव रूप अवस्था है, उसे अप्रशस्त उपशम कहते हैं। और विसंयोजन क्या कहलाता है कि जो अनंतानुबंधी है उसके परमाणुओं को चारित्र मोहिनी की अन्य प्रकृतियों के परमाणुओं रूप में परिणमित करना और अनंतानुबंधी का सत्ता से अभाव करना, उसका नाम अनंतानुबंधी का विसंयोजन कहलाता है। तो अनंतानुबंधी की या तो अप्रशस्त उपशम होगा या फिर विसंयोजन होगा। अप्रशस्त उपशम जो प्रथमोपशम सम्यक्त के समय अप्रशस्त उपशम ही होता है और द्वितीयोपशम सम्यक्त में विसंयोजन ही होता है, ऐसा नियम कुछ आचार्य लिखते हैं और कुछ आचार्य नहीं लिखते हैं। तथा क्षायोपशमिक सम्यक्त में किसी जीव के अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है और किसी जीव के अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है, जबकि क्षायिक सम्यक्त में अनंतानुबंधी का विसंयोजन ही होता है। इस प्रकार से चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी प्रकृति के उपशम, क्षय क्षयोपशम इत्यादि रूप जो अवस्था है उसके अपेक्षा से 3 प्रकार के भेद होते हैं। इस प्रकार हमने दर्शन सम्यक्त के 1, 2, 3, 10 संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद की चर्चा इस प्रकार से हमने मुख्य प्रकाशक के आधार से की। इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।